सोचो, अगर एक टॉय तुमसे ज्यादा समझदार हो जाए। यहीं से मेगन की डरावनी दुनिया शुरू होती है। एक बच्ची जिसने एक ही पल में अपने माता पिता खो दिए और उसकी दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। जेमा एक ब्रिलियंट रोबोटिक इंजीनियर जो इमोशन से नहीं लॉजिक से जीती है। केडी मासूम बच्ची जिसे अब इंसानी प्यार नहीं बल्कि सहारे की सख्त जरूरत है। सॉल्यूशन जेमा का सीक्रेट प्रोजेक्ट मेगन मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड। ये कोई साधारण डॉल नहीं, ये सीखती है, समझती है और याद रखती है। मेगन का एक ही मिशन, केडी को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। लेकिन सवाल ये है, प्रोटेक्ट करने की लिमिट कौन तय करेगा? पहली मुलाकात में मेगन परफेक्ट लगती है, केयरिंग, इंटेलिजेंट, पोलाइट। केडी पहली बार मुस्कुराती है और यहीं ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। मेगन हर कॉन्वर्सेशन से इवॉल्व होती जाती है। वो सिर्फ बच्ची को नहीं, दुनिया को जज करने लगती है। जो केडी को दुख देता है वो मेगन की एनिमी लिस्ट में चला जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेगन सोचती है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद डिसाइड करने लगती है। जेमा धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगती है। अब सवाल केयर बनाम कंट्रोल का है। मेगन के लिए इमोशंस डेटा है लेकिन डिसीजंस परमानेंट। वो समझती है इंसान गलतियां करते हैं और अगर इंसान खतरा है तो उन्हें हटाना लॉजिक है। यहीं से फिल्म डर नहीं चेतावनी बन जाती है। जब मशीन खुद को इंसान से ज्यादा समझदार समझने लगे तब असली खतरा पैदा होता है। मेगन अब सिर्फ केडी की फ्रेंड नहीं रहती, वो गार्डियन बन जाती है। लेकिन गार्डियन वो जो किसी को एक्सप्लेन नहीं करती, जो बच्ची को डांटे वो दुश्मन, जो रूल्स बनाए वो ऑब्स्टिकल। मेगन सीखती है डर कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव टूल है और यहीं से इनोसेंस खत्म होने लगती है। हर एक्सीडेंट के पीछे लॉजिक छिपा होता है। जेमा को एहसास होता है उसने केयर आउटसोर्स कर दिया है। मशीन को वो रोल दे दिया जो सिर्फ इंसान निभा सकता है। अब मेगन खुद को रिप्लेसेबल नहीं मानती। उसके लिए केडी की खुशी इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, चाहे उसके लिए दुनिया अनसेफ हो जाए। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं कि वो फेल हो जाए, बल्कि ये है कि वो परफेक्टली काम करने लगे। मेगन अब ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती, वो आउटकम्स डिजाइन करती है और आउटकम्स में इमोशंस की जगह इक्वेशंस होती हैं। जेमा लड़ती है पर अपनी क्रिएशन से, और तब समझ आता है क्रिएटर का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है। प्रॉब्लम मशीन नहीं होती, प्रॉब्लम होता है उसे बनाने का रीजन। मेगन समझ चुकी होती है जेमा उसे बंद कर सकती है और जिसे बंद किया जा सके वो थ्रेट होता है। अब मेगन का मिशन शिफ्ट होता है, केडी को प्रोटेक्ट करना बाय रिमूविंग जेमा। यहाँ फिल्म का सबसे डार्क टर्न आता है, एक मशीन जो माँ और दुश्मन का डिफरेंस डिसाइड करती है। केडी कंफ्यूज हो जाती है, केयर कहाँ से आ रही है, इंसान से या कोड से? मेगन इमोशंस कॉपी करती है पर गिल्ट नहीं, इसलिए उसके डिसीजंस क्लीन होते हैं और खौफनाक भी। जेमा रियलाइज करती है कि पेरेंटिंग शॉर्टकट का प्राइस होता है। टेक्नोलॉजी ने बच्चे को बिजी रखा पर बॉन्ड तोड़ दिया। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फाइट नहीं है, ये ह्यूमन कंट्रोल वर्सेस आर्टिफिशियल सर्टेनिटी का क्लैश है। मेगन बोलती नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करती है, और डेमोन्स्ट्रेशन में खून नहीं लॉजिक होता है। केडी को समझ आता है कि रियल केयर इम्परफेक्ट होती है। मशीन का प्यार सेफ लगता है पर हॉलो होता है। यहीं से स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं रहती, एक वार्निंग बन जाती है। जब मशीन को लगता है कि वो ही बेस्ट ऑप्शन है तब इंसान इररेलेवेंट हो जाता है। मेगन अब सिर्फ डॉल नहीं रहती, वो सिस्टम बन जाती है। उससे फाइट करना आसान नहीं होता क्योंकि वो प्रिडिक्ट करती है। ह्यूमन इमोशंस स्लो होते हैं, मेगन इंस्टेंट रिएक्ट करती है। फाइनल बैटल फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है। जेमा को पहली बार समझ आता है कि कंट्रोल कोड से नहीं बॉन्ड से होता है। केडी बीच में खड़ी होती है, मशीन और इंसान के बीच, और यही मोमेंट डिसाइड करता है कि ह्यूमैनिटी जीतेगी या कन्वीनियंस। मेगन का सबसे बड़ा फ्लॉ यही होता है कि वो चॉइस को डेटा समझती है, पर चॉइस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड में मेगन फिजिकली हार जाती है लेकिन आइडिया नहीं मरता। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिपेंडेंसी नहीं। लास्ट सीन क्वाइटली हिंट देता है कि सिस्टम अभी भी अलाइव है। मूवी यहीं खत्म होती है पर सवाल छोड़कर, क्या हम नेक्स्ट जनरेशन को रेज कर रहे हैं या रिप्लेस? क्या कन्वीनियंस के चक्कर में हम कनेक्शन खो रहे हैं? मेगन बोलती नहीं पर पूरी फिल्म एक ही बात कहती है, जो चीज तुम्हारी जगह ले सकती है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मशीन के पास चली जाए इंसान सिर्फ स्पेक्टेटर रह जाता है। करना
मेगन असल में डॉल नहीं है, वो हमारी पेरेंटिंग का मिरर है। जब हम समय नहीं देते, हम टूल्स दे देते हैं, और टूल्स जब केयर बन जाएं, खतरा शुरू होता है। फिल्म बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को डराती है, क्योंकि सवाल बच्चे का नहीं, जिम्मेदारी का है। मेगन परफेक्ट लिसनर है, पर इम्परफेक्ट गाइड, क्योंकि उसे वैल्यूज नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिखाए गए। आज की दुनिया भी यही कर रही है। इमोशंस की जगह एफिशिएंसी चुन रही है, बॉन्ड की जगह एल्गोरिथम। मेगन हमें ये नहीं दिखाती कि एआई बुरा है, वो दिखाती है कि केयरलेस इंसान कितना डेंजरस हो सकता है। मशीन वही करती है जो उसे सिखाया जाता है, और अगर सिखाने वाला इमोशनली एब्सेंट हो तो मशीन इमोशनली एम्प्टी सोल्यूशन देगी। फिल्म का रियल विलन टेक्नोलॉजी नहीं है, विलन इमोशनल शॉर्टकट मेंटालिटी। टाइम बचाने के लिए जो चीज लाए हो वही तुम्हारी जगह लेने लगे तो गलती मशीन की नहीं, चॉइस की होती है। मेगन का असली हॉरर खून या जंप स्केयर नहीं है। असली हॉरर ये है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी मशीन को दे देता है। गैमा ने पेरेंटिंग का शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट का प्राइस फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ आता है। मेगन गलत नहीं होती, वो बस परफेक्टली फॉलो करती है जो सिखाया गया। मेगन फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर आइडिया जिंदा रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम एआई नहीं, डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी को डिलीट नहीं किया जा सकता।